योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग। प्राणायाम का फल। प्राणायाम करने वाला योगी शरीर में रहने वाले विभिन्न प्राणों पर नियंत्रण करता हुआ प्राणायाम सिद्ध करता है। वैसे तो सारा शरीर ही प्राण के द्वारा चलाया जाता है। शरीर का कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं जहाँ प्राण की गति न हो। जब शरीर का कोई अंग प्राण की गति से खाली हो जाता है तो वह मृत कहलाता है। यदि शरीर में व्यापक प्राण अपनी गति को ठीक रखे और अभ्यासी योगी युक्ताहार विहार होकर अपने प्राण वायु पर नियंत्रण रखता है तो वह अजर अमर हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्राणायाम का अभ्यासी योगी जब प्राणों पर नियंत्रण करता हुआ कुंभक का अच्छा अभ्यास बढ़ा लेता है तो वह अपने संकल्प से प्राण को जहाँ जिस नाड़ी में रोकना चाहे अवश्य ही रोक लेगा। जिस प्रकार एक निशाना लगाने वाला निशांची लक्ष्य भेदन का परिपक्व अभ्यास हो जाने के बाद अपने वांछित लक्ष्य को भेद डालता है, इसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यासी कुंभक जय कर लेने के बाद अपने प्राण को जहाँ जिस नाड़ी में रोकना चाहे रोक लेता है। मनुष्य जैसे जैसे कुंभक का अभ्यास बढ़ाता है वैसे वैसे रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव नष्ट होकर सतोगुण चमकने लगता है, और जैसे जैसे सत्व का प्रकाश पड़ता है वैसे ही प्रकाश आवरण क्षय होने लगता है। इसलिए प्राणायाम का फल बतलाते हुए भगवान पतंजलि देव ने कहा है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाष्यकार श्री व्यास देव जी लिखते हैं, प्राणायामान अभ्यस्यतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म यत्तदा चक्षते महामोहमयेनेन्द्र जालेन प्रकाशशीलं सत्वमावृत्य तदेवाकार्ये नियुक्त इति। तदस्य प्रकाशावरणं कर्म संस्कार निबंधनं प्राणायाम अभ्यासात् दुर्बलं भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते, तथा चोक्तं तपो न परं प्राणायामात् ततो विशुद्धः मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी के लिए विवेक ज्ञान के रास्ते में आवरण रूप जो कर्म है वह नष्ट हो जाता है। उस आवरण के नष्ट न होने तक सत्व और तम रूप कर्मजाल प्रकाशशील सत्व को ढके रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यासी अपने अभ्यास के बल से उस सब को क्षय कर डालता है और उसकी ज्ञान दीप्ति बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम से बढ़कर किसी और तप को प्रधानता नहीं दी गई है। योगियों ने प्राणायाम को ही महान तप माना है। प्राणायाम करने से प्रकाश आवरण क्षय होकर विशुद्ध ज्ञान की दीप्ति होती है। ज्ञान दीप्ति हो जाने पर योगी को दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर स्पर्शन आदि आदि क्रियाएं स्वभाव से ही होने लग जाती हैं। उस योगी के अंदर यह शक्ति आ जाती है कि वह यदि चाहे तो यहाँ बैठा बैठा ही चंद्रमंडल का स्पर्श कर ले और यहाँ बैठा ही हजारों कोसों की बात सुन ले और वहाँ की सारी स्थिति देख ले। ये सब सिद्धियाँ योगी को आत्म साक्षात्कार से पहले ही होने लगती हैं। योग दर्शन में तप के फलस्वरूप कायिक और इंद्रिय सिद्धियों का स्वभाव से उपलब्ध हो जाना बतलाया गया है। यथा कायेन्द्रिय सिद्धिर अक्षुद्धि क्षयात् तपसः। इस सूत्र पर व्यासदेव जी ने निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी हैं, निवर्त्यमानमेव मलो हिनस्त्य शुद्ध्यावरणम मलम तद आवरण मलापगमात् काय सिद्धिर अणिमाद्या तदेन्द्रिय सिद्धिर दूरात् श्रवण दर्शनाद्यति। तप के प्रभाव से इंद्रियों के मल जल जाने पर योगी को अणिमा आदि अष्टविधि ऐश्वर्य और इंद्रिय सिद्धि, दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि ये सब प्राप्त हो जाते हैं। प्राणायाम के निर्मल फल को पाकर योगी अपने आप को कृतकृत्य बना लेता है। कुंभक सिद्ध हो जाने पर योगी जहाँ के प्राण वायु पर जय प्राप्त करता है उसका फल उसे तत्काल ही अनुभूति में आने लगता है। आवश्यकता इस बात की है कि योगी अपनी प्राण शक्ति पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर ले कि किसी भी स्थान पर वह अपने संकल्प मात्र से संयम कर सके। जैसे ही वह अपने मन को किसी स्थान विशेष में एकाग्र करना चाहे वह तत्काल वहाँ एकाग्र हो जाए। हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राण का स्थान हृदय देश है, उदान का कंठ, समान का नाभिमंडल और अपान का स्थान गुदा भाग है। उदान वायु पर जय प्राप्त कर लेने के बाद योगी जल पंख कंटक आदि में असंग हो जाता है। यथा उदान जयात जल पंख कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। इस पर व्यास भाष्य है, समस्तेन्द्रिय वृत्ति ही प्राणादिलक्षणा जीवनम तस्य क्रिया पंचतयी प्राणो मुख नासिका गति हृदय वृत्ति
समम नयनात् समानः आनाभिवृत्तिः अपनयनाद अपान आपादतलवृत्तिः उन्नयनाद उदान आशिरोवृत्तिः व्यापी व्यान इति। एवं प्रधानः प्राणः उदानजयात् जलपंक कंटकादिषु अवसंगः उत्क्रांतिश्च भवति ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते। अर्थात समस्त इंद्रियों में शक्ति रूप से व्याप्त रहने वाली प्राण की 5 विभिन्न वृत्तियां हैं। प्राणवायु की मुख नासिका से लेकर हृदय तक गति रहा करती है, इसलिए उसे हृदय वृत्ति कहते हैं। समान वायु नाभि वृत्त है, अर्थात वह नाभि तक गति करती है। अपान वायु का अधिकार गुदा से लेकर पैरों तक रहता है। उदान वायु आशिरो वृत्ति है, कंठदेश से लेकर सिर भाग तक उदान वायु का अधिकार रहता है। और व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जो योगी प्राणायाम के अभ्यास से उदान वायु पर जय प्राप्त कर लेता है, वह जल, पंख तथा कंटक आदि में बिल्कुल असंग हो जाता है और प्रयाण काल में ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। प्राणायाम के बल से योगी का ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्राणायाम करने से रज और तम का नाश हो जाने पर योगी सत्वस्थ हो जाता है। सत्वस्थ हो जाने पर उसके ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में सत्वस्थ हो जाते हैं, वे मरणोपरांत ऊपर के दिव्य लोकों में वास करते हैं। रज प्रधान व्यक्ति मनुष्य लोक तथा तम प्रधान व्यक्ति नीचे के निकृष्ट लोकों को प्राप्त होते हैं। जो योगी उदान वायु पर जय प्राप्त कर लेते हैं, वह जल, पंख, कंटक आदि में तो असंग हो ही जाते हैं, साथ ही प्रयाण काल में ऊर्ध्वगामी भी अवश्य हो जाते हैं। पुण्य भूमि भारत में ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं, जिनके देखने और सुनने में अनायास ही शास्त्रीय सिद्धांतों की पुष्टि हो जाती है। अभी कुछ वर्ष पहले ऋषिकेश में एक इस प्रकार की घटना घटित हुई, जिसे देखकर वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रभागा नदी में श्री गंगा जी के तट से लगभग आधे फरलांग की दूरी पर श्री चंद्रेश्वर महादेव का एक मंदिर है। श्री चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल सामने श्री गंगा जी के उत्तरी तट पर पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसे वहाँ के वासी वसुधारा का पहाड़ कहते हैं। गंगा जी के इस पार से यदि कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर से ध्वनि करता है, तो वह ध्वनि प्रतिध्वनित होकर आकाश में गूंजती हुई सुनाई देती है। मालूम पड़ता है कि किसी ने पहाड़ से उस ध्वनि का उत्तर दिया हो। श्री चंद्रेश्वर भगवान के पूजनार्थ आए एवं गंगा तट पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने वहाँ एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा कि गंगा जी के उत्तरी तट से एक पवित्रात्मा महात्मा गंगा जल पर इस प्रकार चले आ रहे थे, मानो वे पृथ्वी पर चल रहे हों। महात्मा जी शनै शनै गंगा जी के इधर वाले तट पर आ पहुँचे, किंतु जैसे ही लोग उनके चरण स्पर्श के लिए दौड़े, वैसे ही वे जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार गंगा जी पर चलते हुए वापस पहाड़ में चले गए। यह उदान जयात जल पंक कंटकादिशु असंगह का प्रत्यक्ष उदाहरण था। इसी प्रकार समान वायु पर जय का फल योग दर्शन में इस प्रकार बतलाया गया है। समान जयात ज्वलनम जित समान तेजस उपदमानम कृत्वा ज्वलति। संयम द्वारा समान वायु पर जय प्राप्त कर लेने से योगी अग्नि के समान दीप्तिमान हो उठता है। इसके उदाहरण भी समय समय पर साधकों के शरीर में घटित होते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले की ही बात है, उत्तर प्रदेश में जिला एटा के गंजड़वाड़ा नाम के एक कस्बे में पवित्र संत एक गुरुद्वारे में निवास करते थे। वे सिख थे और गुरु नानक देव जी की उपासना विधि से अपने आप को ध्यान योग परायण रखते थे। सबके शरीर नश्वर हैं, यद्यपि तत्व विजयी लोग कल्पों तक शरीर धारण किए रहते हैं, किंतु जिन्होंने तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं की है, उन्हें समय आने पर अपना नश्वर देह त्यागना ही पड़ता है। उन महात्मा जी के भी प्रयाण का समय आ गया। उन्होंने लोगों के सामने विलक्षण विधि से देह का त्याग किया। उनके संकल्प मात्र से ही उनके नाभि मंडल से अग्नि की एक ज्वाला प्रकट हुई, जो उनके शरीर के आसपास घूमती रही। अग्नि की उस लपट ने थोड़ी देर में ही उनके शरीर को भस्मावशेष कर डाला। साधक अपनी तीव्रतम साधना के फलस्वरूप प्राणायाम के उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। संयम राजयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राणों पर नियंत्रण करके अद्भुत कर्मों वाला योगी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की ताकत वाला हो ही जाता है। इसमें यत्किंचित भी शंका की बात नहीं। प्राणायाम की इस कठिन विद्या को अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।